गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर। हम मेजर्स पढ़ रहे द सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री के, हाउ दे जस्ट कीप मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, कि वो किस तरह से ये जो एक्सहॉस्टिंग स्पीसीज है उनको उनकी जो ब्रीड है उसको एक्सपेंशन करने के लिए कैसे वो प्रयास कर रही है। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ द गवर्नमेंट क्लासिफाइड द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, कि गवर्नमेंट ने प्रिजर्वेशन के लिए या नेशनल पार्क या रिजर्वर्स जो बनाए हैं वो किस बिहाफ पर बनाए हैं। देखिए यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट में आपको कोई दिक्कत, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आता है, कर लेंगे? ओके, आगे देखिए हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स components. There is now a more intensive search for different conservation measures. ठीक है, जो कंजर्वेशन मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे उसमें सबसे मेजर क्या था कि दे जस्ट स्टार्टेड टू मेक द नेशनल पार्क और रिजर्वर्स टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। तो उन्होंने कोशिश की कि जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज को की जो ब्रीड है उसको कंट्रोल, ज्यादा स्ट्रेंथ वो अपनी बढ़ा सके, कोशिश करें कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़े और जो मेडिसिनल प्लांट है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनके बेनिफिट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब हम बात करें कि इस वेजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने रिजर्वर्स बनाए, नेशनल पार्क बनाए। तो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वेजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए दे जस्ट क्लासिफाइड द फॉरेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी। उन्होंने फॉरेस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। यहाँ पर हम देखेंगे beginning to find a place of conservation planning in starting 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था तभी से कंजर्वेशन की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो बहुत सारी रिजर्वर्स, सेंचुरीज और नेशनल पार्क उसमें डेवलप्ड किए गए। So in the notification under the Wildlife Act 80 और 86 आफ्टर 72 के बाद 80 और 86 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो एक्ट था उसमें किए गए। Several hundred butterflies, moths, beetles and dragonfly have been added to list to protected species। इस लिस्ट को जो 72 में स्पीसीज की लिस्ट बनी थी उस लिस्ट को और ज्यादा फॉरवर्डेड किया गया और ये कुछ रेंज जो इंसेक्ट्स की थी उसे भी इसमें शामिल किया गया। In 1991, the first time plants were also added in this list, starting with the 6 species। यानी 1991 में पहली बार, अभी तक हम वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित की बात कर रहे थे, 1980 से लेकर 86 में हमने इंसेक्ट्स पे भी ध्यान दिया, लेकिन 1991 में पहली बार हमने वेजिटेशन पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उसकी जो ब्रीड्स थी, 6 टाइप की जो स्पीसीज थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख रहे हैं कि कैसे हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूटेड किया। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage and control the regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, जितने भी फॉरेस्ट एरिया है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के ऑन तो है लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आते हैं और या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। सो दीज आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज। इनको हम कैटेगरीज में डाला गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट। यानी ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो क्या है, मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बी डिक्लेयर एज रिजर्व फॉरेस्ट। यानी जितना 24% एरिया पे हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है उसमें से हाफ यानी लगभग 12% पर हम देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रिजर्व एरिया क्या होता है, रिजर्व एरिया वो एरिया होती है जहाँ वाइल्ड लाइफ को बहुत ही कंट्रोल तरीके से उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है, जहाँ पर ग्रेजिंग अलाउ नहीं होती है, जहाँ पर आप फाइल्ड
कलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो एरिया क्या होता है, रिजर्व होता है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, उस वेजिटेशन के लिए होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए होता है, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को वहां पर स्मूथली इंक्रीज कर सके। सेकेंड जो एरिया दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 of the total forest area is protected area declared by the forest department। जहां हाफ एरिया पर रिजर्व है वहां 1/3 पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ये इसलिए प्रोटेक्टेड किए जाते हैं कि फर्दर कोई भी वेजिटेशन या स्पेसिस धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन में कमी ना हो। और जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज अनक्लासिड। थर्ड जो हमारा टाइप है दैट इज unclassed forest. These are other forest and wasteland belonging to the government as private individual and communities. इसमें फॉरेस्ट एरिया भी आता है, कुछ वेस्ट लैंड एरिया भी आता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू भी ऑन हो सकते हैं, किसी पर्सनल कम्युनिटी के थ्रू भी, या इंडिविजुअल भी ऑन हो सकते हैं। इन एरिया में थोड़ी बहुत परमिशन होती है कि आप वहां जाकर फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द सर्टेन एरियाज। ठीक है, सो कितने तरह से क्लासिफाइड किए गए? द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड ऑन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? रिजर्व। कौन कौन से फॉरेस्ट हैं? रिजर्व, बोलिए। रिजर्व एंड अनक्लासिफाइड। ठीक है ना, ये फॉरेस्ट क्या है? 3 कैटेगरी में द फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट क्लासिफाइड द फॉरेस्ट ऑन 3 कैटेगरीज। हम 3 डिपार्टमेंट्स में फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जहां हाफ है, वहीं 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का है। रिमेनिंग जो हम देखते हैं वो वेस्टलैंड और अदर एरियाज आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटियों का भी रूल पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी पार्ट्स फॉरेस्ट आर डिवाइडेड according to the Protection Act 1991। according to the Protection Act 1991 यानी 1991 के अनुसार जो फॉरेस्ट है उनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? एक्सप्लेन देम। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाफ पोर्शन पे रिजर्व है, 1/3 पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। लिख लिया क्वेश्चन? ओके, आगे देखिए। Reserve and protected forests are also referred to as permanent state forests maintained for the purpose for producing timber and other forest produce। जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उन्हें कैसे माना जाता है? परमानेंट एरिया माना जाता है। फॉरेस्ट के लिए वो रिजर्व एरिया है, वो परमानेंट एरिया फॉरेस्ट है। वहां किस लिए किया जाता है रिजर्व? ताकि जो टिम्बर की नीड है वो उन एरिया से पूरी की जा सके। लेकिन ऐसे नहीं कि मन चाहे तरीके से आप टिम्बर का वहां से यूज कर रहे हैं। वहां एक रिजर्व एरिया में आपको अलाउ होता है कि इस एरिया तक आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, वो भी टेंडर के थ्रू। ठीक है, तो वहां फॉरेस्ट प्रोड्यूस की नीड्स पूरी की जाती है एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि मध्य प्रदेश एरिया इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। यहाँ पे लिखिए नेम द स्टेट ऑफ इंडिया which has the largest area under permanent forest। Name the state of India which has the largest area under the permanent forest। लिख लिया? Yes ma'am। ओके, आगे देखिए। Constituting 75% of its total forest area, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra have the large percentage of reserve forest area। ठीक है, वहां पर हम क्या देख रहे थे कि परमानेंट एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा दीज आर द स्टेट्स जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र who covered a large area in the reserve forest area। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया
Name the states of India who have large percentage of reserved forest. एक बार रिपीट करना. Name the states of India. Name the states of India which have largest percentage of reserved forest. Clear? Okay, आगे देखिए. Whereas बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान have a bulk of its under protected forest. ठीक है. So these are the states बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान. These have a bulk of protected forest. ठीक है. ये वो एरिया है जहाँ पर protected forest पाए जाते हैं. तो name the states of India. Name the states of India where bulk of protected forest are there. Where a bulk of protected forest are there. लिख लिया? ओके, आगे देखिए. Northern eastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by the local community. और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स और स्पेशली गुजरात के जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरिया है अनक्लास्ड जो कम्युनिटीज के थ्रू उनको रन किया जाता है, जहाँ सोसाइटी या कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो उन एरिया में वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को कैसे रिजर्व्ड करते हैं. सो नेम द एरियाज ऑफ इंडिया. Name the areas of India where unclassed forests are found. Mostly unclassed forests are found. ज़्यादातर वहाँ पर unclassed forest पाए जाते हैं. तो northern eastern states हैं आपके और parts of गुजरात. ओके? Yes, ma'am. चलिए आगे हम देखते हैं द रोल ऑफ कम्युनिटी. ठीक है कि कम्युनिटी का रोल कंजर्वेशन में क्या है. आप सभी ने एक मूवमेंट सुना होगा, चिपको मूवमेंट सुना है? ठीक है. ये मूवमेंट क्या था, मुझे कोई बता सकता है? दिस मूवमेंट इज बिलोंग्स टू वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन. मुझे लगता है ना कि ये सब वेजिटेशन. बताइए. हाँ बोलो बेटा. देखो चिपको जो मूवमेंट हुआ था एक ऐसा मूवमेंट था जो वेजिटेशन को सेव करने के लिए मूवमेंट कम्युनिटी के थ्रू बनाया गया था. इसमें क्या था कि जब फायरवुड की या किसी वुड की जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने उस समय जब मोनार्की सिस्टम था तो गवर्नमेंट ने राजा ने जो आदेश दिया कि पेड़ों को काटने का, तो वहाँ की जो कम्युनिटी बिश्नोई समाज के लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया और ये कहा कि अगर आप पेड़ को काटेंगे तो हमें आपको मारना पड़ेगा. तो इसलिए इसे चिपको मूवमेंट कहते थे. वो जैसे पेड़ को कोई काटने चाहता था वो उस पेड़ के चिपक जाते थे. इस तरह से उस कम्युनिटी ने, बिश्नोई कम्युनिटी ने क्या किया था, पेड़ों वाइल्ड जो वेजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको मालूम था कि पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है और क्योंकि उनके कल्चरल फॉर्म में भी वो जुड़े हुए थे इसलिए ये उनका एक कम्युनिटी का योगदान था. तो आज हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की. कम्युनिटी गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, उन्होंने रिजर्वर्स बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई है, पार्क्स बनाए हैं, लेकिन इट्स अवर मोरल ड्यूटी, हम कम्युनिटीज की भी ये मॉरल ड्यूटी होती है, यू हैव टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू कंजर्वेशन. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कंजर्वेशन में कम्युनिटीज का भी रोल इम्पॉर्टेंट है. देखिए कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफ्टन इग्नोर दैट इन इंडिया. Forests are also home of some traditional communities. देखिए जो कंजर्वेशन का मेथड है कम्युनिटीज का वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है. बहुत सालों पहले भी कम्युनिटीज का बहुत अच्छा रोल माना जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ट्राइबल्स जो जनजातियां हैं वो क्या होती हैं, वो इन एरिया में ही रहती हैं. ठीक है. आदिवासी जो वनवासी वो कहाँ रहते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट ही उनका घर होता है और वो अपनी नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं. इवन आज भी
ठीक है, जैसे आपने रामायण में भी सुना होगा, महाभारत में भी देखा होगा कि भील कम्युनिटी होती थी, वो कहाँ रहती थी, मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया में रहती थी, उनका कहीं शहरों से कोई कनेक्शन नहीं होता था। सुना है ना आपने निषाद राज रामायण काल में, पढ़ा है ना? ठीक है ना, तो उनका क्या, कम्युनिटी का क्या होता है, ऐसे आपने एकलव्य के बारे में पढ़ा है, वो भी भील कम्युनिटी के थे। तो ये कैसे थे, फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करने वाली कम्युनिटीज हैं जो अपनी नीड के लिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करती हैं। इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल। इंडिया के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इन लोकल कम्युनिटी, लोकल मतलब वहां रहने वाली कम्युनिटीज ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। ठीक है, ये लाइवलीहुड क्या है, उन्हीं की लाइवलीहुड, बहुत लंबे समय तक वो अपनी जीविका किससे ले रहे थे, फॉरेस्ट एरिया से ही ले रहे थे। इन सरस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, सरस्का कहाँ है, राजस्थान में है। Villagers have fought against mining of citing the Wildlife Protection Act। ठीक है, जो राजस्थान का सरस्का एरिया है वहां पर टाइगर रिजर्व है, तो लोगों ने वहां पर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू माइनिंग का विरोध किया, क्योंकि आपको पता है माइनिंग जो एरिया होते हैं वहाँ डोलोमाइट वगैरह यूज करते हैं, ब्लास्ट किए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ जो ब्रीड होती है उनको डिस्टर्बेंस होता है, उनके रूट डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों ने इस माइनिंग का विरोध किया। In many areas or villages themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government involvement. The inhabitants of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectare of forest as the Bhairav Dhakar Sonarchu declaring their ऑन सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि अलवर के लगभग ये डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे एरियाज है, लगभग 5 से 6 विलेजेस हैं जिन्होंने लगभग 1200 हेक्टेयर का एरिया है, उन्हें अपने बिहाफ पर, यानी सेल्फ, किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं, उन्होंने सेल्फ उसको एज अ रिजर्व में डाला है, ताकि वहां पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, वो डेवलप्ड हो सके। सेंचुरी हमसे जाना चाहता है इसे, डिक्लेयरिंग देयर on set of rules and regulation which do not allow hunting and protecting the wildlife against outside। यहाँ पर क्या कहा गया है कि उन्होंने सेल्फ, यहाँ कोई गवर्नमेंट का एक्ट नहीं पारित हुआ है, उन्होंने अलवर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा, विलेजेस में उन्होंने सेल्फ अपना खुद का ऐसा किया है कि उन्होंने अपने रूल बनाए हैं और रिजर्व किया है उन एरियाज को, ताकि ना तो वहाँ हंटिंग हो सके और ना ही कोई आउटसाइडर एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ के खिलाफ वहां पर हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए, इसी तरीके से why these communities are just concerned to the conservation। ये communities इतनी concern क्यों है conservation के लिए? Because these most of these communities are belongs to the forest area, क्योंकि ज्यादातर ये communities कौन सी है जो forest area से belong करती है, तो they just know about the importance of forest, क्योंकि उनका घर है तो वो उसके importance को जानते हैं। इसी तरह से हमारे इंडियन कल्चर में so many plants are just used as the, हम उनका वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे आपने सुना होगा बैजल, तुलसी की हम पूजा करते हैं ना, इसके अलावा हम पीपल की पूजा करते हैं, तो ऐसे बर्ड की पूजा की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कल्चरल दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल द क्रिएशन ऑफ द नेचर हैव टू प्रोटेक्ट। Such beliefs have preserved several reasons forest in wisdom from called the scarecrows, the forest of God and goddesses। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो ये बिलीव करती हैं ये जो नेचर है वो क्या है, स्वयं भगवान है, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो वो फॉरेस्ट में क्या देखते हैं, अपने गॉड या गॉडेस को देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, ठीक है ना, तुलसी के लिए भी ऐसा कहा जाता है, ठीक है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये क्या हमने क्या किया, वेजिटेशन को वर्शिप के साथ जोड़कर अपनी कल्चरल फॉर्म में उसे ढाला। These patches of forest part of a large forest have been left untouched by the local people and
इंटरफेरेंस विद द टर्म ऑफ इज बैन। इसी तरीके से, इसी भावना से बहुत सारे एरिया है जिन्हें हमने क्या किया है, अनटच छोड़ रखा है, क्योंकि और लोगों को उसमें एंट्रेंस करना बैन है, क्योंकि वी आर जस्ट बिलोंग्स टू दीज स्पीसीज टू आवर वर्शिप सेक्टर। Certain societies reserve a particular tree which they have preserved from time immemorial. The Mundas and the Santhals, Chota Nagpur region, worship the Madhua, Basia in London and the Kadamba. ठीक है, जो ये दो कम्युनिटीज हैं, मुंडाज है कम्युनिटीज और संथाल, ये ट्राइबल्स होती है ना, जनजातियां होती है। ये जो कहाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर रीजन में पाई जाती है। ये जो कदम्ब का वृक्ष होता है उसकी बहुत पूजा करते हैं ना। इसी तरीके से ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टर्निड, और जो इसी तरीके से क्या है, जो जनजातियां हैं उड़ीसा की हैं और बिहार की हैं, वो एक स्पेशल पेड़ की पूजा करती हैं। एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग्स, टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्री आर कंसिडर्ड एज स्केयर। ठीक इसी तरह से कुछ कम्युनिटीज में पीपल की और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, वो इस तरह से ये एक रिलीजियस फॉर्म से जोड़कर वो जस्ट अपना एक रोल प्ले कर रही है ये सोसाइटीज कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, Indian societies comprises several cultural, each within the set of traditional method to conserving nature and its creation। इसी तरीके से हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं जहाँ पर जो कम्युनिटीज है वो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के कंजर्वेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। Scared qualities are often observed spring, mountains, peaks, plants and animals which are closely protected. They are fed daily and treated as a part of temple devotions. In the around Bishnoi village in Rajasthan, heard of Blackbird, चिंकारा। इसी तरीके से राजस्थान का जो एक प्लेस है, बिश्नोई नाम का गांव है, वहाँ चिंकारा को सेव करने के लिए जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल माना जाता है, जिसे हम नील गाय एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स टू देम। यानी ये जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्हें इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रखा है। कोई भी व्यक्ति, ये कॉमन वहां पे दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द फेमस चिपको मूवमेंट, इसी तरह से कम्युनिटी का एक रोल यहाँ पर भी है। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज ओनली सक्सेसफुली resisted deforestation in several areas, but has also shown that the community afforestation with the indigenous species can be enormously successful। इसी तरह से हिमालयन रीजन में हुआ चिपको मूवमेंट इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत सारी कम्युनिटीज के रोल ऐसे स्पीसीज को बचाने में लगे हैं जो बड़ी मुश्किल से, जिनका मेडिसिनियल यूज भी है, जो बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है। उन्होंने हिमालयन एरिया में जो वेजिटेशन है उसको सुरक्षित रखने के लिए अपना एक अच्छा रोल दिया। Attempts to receive the traditional conservation methods to developing new methods of ecological farming are now widespread। इसी तरीके से आजकल कम्युनिटीज में इकोलॉजिकल सिस्टम को सर्व करने के लिए पुराने तरीके से बायोलॉजिकल मेथड से दे आर जस्ट डूइंग फार्मिंग। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड द नवधान्य have shown the adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically viable। ठीक है, इसी तरह से बीज बचाओ आंदोलन जो वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा चलाया जा रहा है, और नवधान्य जिसमें क्या किया जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि एक बार तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं लेकिन वो फर्टिलिटी को धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो इन कम्युनिटीज ने कोशिश की है कि विदाउट फर्टिलाइजर, केवल बायोकेमिकल के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, शॉर्ट नोट आता है, दैट इज JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी
गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटीज ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल विद द गवर्नमेंट. प्रोग्राम furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. ये वो एग्जाम्पल है JFM का, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व हैं, यानी यहाँ कम्युनिटीज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में. दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1988. ये 1988 से लगातार चला रहा प्रोग्राम है. The state of Odisha passed the first resolution for the joint forest management. और पहला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा पहला स्टेट है जिसने JFM पर काम स्टार्ट किया. JFM depends on the formation of local village institution that undertaken protection activities, mostly the degradation forest and management by the forest department. उड़ीसा एक पहला ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने JFM के थ्रू कम्युनिटीज को, लोकल कम्युनिटीज को इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया है कि वो प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर न केवल मैनेजमेंट का काम कर रही है बल्कि एज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे आर वर्किंग देयर. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आप क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट लिखेंगे, पहला शॉर्ट नोट लिखेंगे चिपको मूवमेंट. लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, तो शॉर्ट नोट में पहला लिखिए चिपको मूवमेंट, सेकंड लिखिए JFM, सेकंड लिखिए JFM. ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन थर्ड. नेक्स्ट लिखिए, नेम द लोकल कम्युनिटीज, नेम द लोकल कम्युनिटीज in the different part of India. Name the local communities from different part of India who play an important role, who play an important role in conservation of forest, who play an important role in conservation of forest, in conservation of forest. लिख लिया? ओके, अब हम बात करें कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्होंने कैसे प्ले किया रोल. तो उसमें आपने देखा कि छोटा नागपुर में भी ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल वेजिटेशन को कंट्रोल करने में किया. इसी तरह से JFM के थ्रू भी जहां हमने फॉर्मेशन की लोकल इंस्टीट्यूशन की, अंडरटेकन टू प्रोटेक्शन द एक्टिविटी रिगार्डिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ वहां पर लोकल कम्युनिटीज ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. In return, the member of these communities are entitled in intermediary benefits like the non-timber forest produce and share in the timber harvested by the successful protection act. इसी तरह से वहाँ की कम्युनिटीज ने भी जो सेव कर रही थी किसलिए, कंजर्वेशन में जो भूमिका है, उनको बेनिफिट देना लाइक द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो लकड़ी से जुड़े प्रोड्यूस नहीं है. जैसे वहाँ पर रबड़ बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किया जाता है, बी हाइव्स यानी मधुमक्खियों के लिए शहद को डेवलप करने का वो कार्य कर सकते हैं. तो ऐसी कम्युनिटीज को बेनिफिट दिया गया कि जिन्होंने रोल प्ले किया कि वो फॉरेस्ट एरिया से उन चीज़ों से अपना बिजनेस चला सकते हैं जो नॉन वुड एरियाज हो, जहाँ से आपको वुड कलेक्शन नहीं करना. लेकिन जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि मधुमक्खी से शहद लेना, ठीक है, ऐसे नॉन वुड प्रोड्यूस को वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं. द लेसन क्लियर फ्रॉम द डायनेमिक्स of both the environment destruction and the reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of nature resources management. यानी इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि ना केवल गवर्नमेंट इज जस्ट कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऑल्सो द कम्युनिटी इज ऑल्सो कंसर्न फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे to go before the local communities are at the central stage in the decision making, except only those economic and developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding. ठीक है.
यानी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अभी भी वो समय बहुत दूर है जहां लोग बड़े कंसर्न होंगे एनवायरनमेंट के प्रति और ज़्यादा जागरूक होंगे इको फ्रेंडली टेक्निक के प्रति, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसी टेक्निक को यूज़ करेंगे जिससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम हो और इको फ्रेंडली टेक्निक हम ज़्यादा यूज़ कर सकें। क्लियर? ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, यू जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी। Okay, tomorrow we will discuss about the MCQs or important question of this chapter. Clear? ठीक है, अभी आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मंडे को हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? क्योंकि कल तो आपको हॉलीडे है ना, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, मैं आपको वर्क सेंड कर दूंगी, मंडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, have a nice day. Thank you. Thanks. Thank you, Vida.